आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आईसीआर के पीजी कोर्सेज के बारे में, जिसमें हम सीट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर एडमिशन प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी तैयार कर लेना है। और साथ ही साथ आपका एक एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जनरल कैटेगरी का कितना सीट है, ओबीसी का, एससी एंड एसटी का टोटल कितना सीट है, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। और टोटल आपका पीजी में कितना सीट है जिसमें इस साल आप एडमिशन लेने जा रहे हो। हालांकि 2023 का ब्राउचर अभी नहीं आया है, वो आपका काउंसलिंग से पहले रिलीज़ किया जाएगा। तो ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट यही आपको चेंजेस, काफ़ी कम चेंजेस मिलेंगे। तो इसे आप मान के चल सकते हो। हालांकि 2-4 सीट इंक्रीजेस होंगी इस साल, क्योंकि आईआरए अपना कुछ कॉलेजेस लेके आ रहा है। ठीक है, हालांकि जो काउंसलिंग ब्राउचर आएगा उसमें देगा या नहीं देगा वो अभी देखना बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए आप आगे अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के अलावा अनदर कोर्सेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चाहे आप आईसीआर यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी के एंड पीएचडी के, सभी ऑफिशियल अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। और साथ ही साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आईसीआर के सभी स्टूडेंट है। तो उसमें आपको सारी ऑफिशियल अपडेट आपके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जितना भी प्रोसेस है, पहले आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ किया गया और अभी आपका पीजी एंड पीएचडी का रैंक कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। अब उसके बाद में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा और काउंसलिंग का शेड्यूल के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस होगा और देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा और फिजिकली उसके बाद में आपको एडमिशन लेने के लिए जाना होगा। तो ये सारी प्रोसेस होंगी आगे की ओर। सबसे पहले आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल दिया जाएगा, तो उसमें काउंसलिंग कितने दिन चलने वाली है, तो मिनिमम आपका 2 महीने आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। तो मान के चलिए कि जनवरी 2024 में आपका एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो इतना समय आपका लगने वाला है। अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, एक राउंड होने में कितना टाइम लगता है, तो लास्ट ईयर का हम एक बार डाटा आपको शो अप करने वाला है। टोटल लास्ट ईयर आपका 4 राउंड हुआ था आईसीआर के द्वारा, उसके बाद में मोपअप राउंड हुआ था। तो टोटल आपका 5 राउंड हुआ था, जिसे आप देख सकते हो। लास्ट ईयर का ये डाटा है, इस पर आप देख सकते हो। फर्स्ट राउंड 27 तारीख को स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में 5 तारीख तक, लगभग आप मान सकते हो 7 से 8 दिन एक राउंड कंप्लीट होने में लगता है। तो आप मान सकते हो 2 महीने तो आपका काउंसलिंग सीधा सीधा हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड राउंड की बात करें तो 8 तारीख से स्टार्ट हुआ और देन उसके बाद 16 तारीख तक कंप्लीट हुआ, मतलब 8 दिन इसको कंप्लीट होने में लगे। थर्ड राउंड 19 तारीख से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में 27 तारीख तक ये कंप्लीट हुआ। फोर्थ राउंड की हम बात करें तो 30 तारीख से स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट हुआ आपका 7 तारीख तक। वहीं हम मोपअप राउंड की बात करें तो 9/2 से स्टार्ट हुआ और ये 23/2 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे टाइम लगता है, 2 महीने अप्रोक्सीमेट लगता है काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि अभी आपका रैंक कार्ड काउंसलिंग का शेड्यूल आने के बाद भी आपको 2 महीने और वेट करना होगा फॉर एडमिशन प्रोसेस के लिए। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिक्वायर्ड होंगे, जिससे आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए और आपका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, यदि आपके पास नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी यदि आपके पास है तो वो दोनों आपको रिक्वायर्ड होंगी। ओके, उसके बाद में आपका ऑल मार्कशीट 10th एंड 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यदि आपने यूजी जिस भी कोर्सेज से किया, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, किसी भी कोर्स से है, तो उसका आपका फाइनल ईयर का या फाइनल जो मार्कशीट है, ओके, वो ग्रेड रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। देन हम बात करें एडमिट कार्ड, यदि किसी के पास अपना एडमिट कार्ड नहीं है तो अभी वो डाउनलोड कर सकता है, लिंक आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए। ओके, उसके बाद कंफर्मेशन पेज आप सभी स्टूडेंट्स के पास होगा। रैंक कार्ड सभी के पास आ गया है। काउंसलिंग लेटर आपको, रैंक कार्ड आपको पास होगा। ठीक है, तो रैंक कार्ड आपकी रिक्वायर्ड होगी, इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। उसके बाद में एडमिशन लेटर, तो ये आपका जब भी सीट अलॉटमेंट होगा तो एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज़ मतलब फ़ोटोज़ आपको चाहिए होंगी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी वही फ़ोटोज़ आप रख के रखिए। उसके बाद में आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जनरल के अलावा, ठीक है, जनरल का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, बाकी आप चाहे ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे दिक्कत करते हैं, स्टेट का
जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। तो ये चीज़ आप क्या उसके बाद में आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेना है, ठीक है। हालांकि ये 2 डॉक्यूमेंट्स कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये यदि आप PWD कैटेगरी से हैं तो आप PWD भी बनवा लीजिए, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बना लेने हैं काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। यदि किसी के पास नहीं है तो अभी अपना रेडी कर ले। मेनली प्रॉब्लम होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया जा रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता, ठीक है। तो वो अभी जाएँ सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लें, ओके। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। अभी हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स को लेके कि कितना सीट है वो किस किस कोर्स में है। तो टोटल सीट की हम बात करें तो लगभग 3000 के अप्रोक्स आपका PG में सीट है, ओके। अब किस सब्जेक्ट ग्रुप में कितना है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीट मैट्रिक्स है वो 202997, ओके। लगभग 3000 के अप्रोक्स आपका सीट मैट्रिक्स है। हालांकि IRI इस बार कितना सीट देगा तो वो एक बार फाइनल टच मिल जाएगा, तो लगभग मान सकते हो कि 3300 से ऊपर आपका सीट मैट्रिक्स हो जाएगा, ओके। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, जैसे ही काउंसलिंग का ब्रोचर आएगा तो उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, और हम भी एक वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2062 सीट है, OBC की बात करें 448, और उसके बाद EWS की बात करें 224। सॉरी, यहाँ से आप अच्छे से देखें क्योंकि ये इनका थोड़ा सा इस तरह से नहीं दिया गया है, लेकिन 3000 के अप्रोक्स आपका टोटल सीट है। अब यहाँ पे किस कोर्स में कितना है वो अवेयर देख, किस सब्जेक्ट में कितना है वो देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखो बायोकेमिस्ट्री में कितना कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, कितना सीट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। तो मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करूँगा, जैसे जैसे देख लेने। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कितना सीट है, आसाम में कितना है, चंद्रशेखर में कितना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कितना है, टोटल 9 सीट है। यहाँ पे IRI में टोटल 7 है। उसके बाद पंजाब राव एग्रीकल्चर लुधियाना में 3 सीट है, और उसके बाद श्री कश्मीर में 1 सीट, यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में 1 सीट, गुजरात में 2 सीट, उसके बाद हिसार में 2 सीट, उसके बाद आचार्य गंगा में 1 सीट, और IRI रांची में 1 सीट, और बिंदन चंद्रा कृषि वेस्ट बंगाल में आपका 1 सीट। टोटल 34 सीट आपका है, ओके, जिसमें 23 आपका जो है जनरल कैटेगरी का है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका टोटल जो सीट है वो आपका मिल जाएगा। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के बारे में आप देख सकते हो किस यूनिवर्सिटी में कितना है, ओके। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक एक को देखते जाइए, ओके। यहाँ पे टोटल सीट 54 है, जिसमें से 35 जनरल कैटेगरी का है, ओके। अब प्लांट फिजियोलॉजी में बात करें तो इसमें आपका टोटल जो सीट है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कितना 61 टोटल सीट है, जिसमें से 42 आपका जनरल कैटेगरी का है, जिसमें आप देख सकते हो कितने कॉलेजेस है इसमें इंक्लूड है, ओके। तो ये आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, उसके बाद महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यापीठ चौधरी चरण सिंह हरियाणा, श्री कश्मीर, उसका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, ठीक है। तो ये सारे जो राजस्थान का जोबनेर का भी कॉलेज है, तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, इतना सीट है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में बात करोगे तो यहाँ पे जो टोटल सीट है वो टोटल सीट है आपका कितना, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 216, सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे है इसी कोर्सेस में, 216 सीट है, जिसमें से 152 सीट आपका जनरल कैटेगरी का है, ओके। प्लांट पैथोलॉजी में बात करें तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सीटें इंक्रीज हैं, तो यहाँ पे भी हम बात करें तो लगभग मान के चलिए 162 सीट है, जिसमें से 117 सीट जनरल कैटेगरी का है। उसके बाद अनदर कैटेगरी का यहाँ पे सीट मेंशन है, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गया। माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी कॉलेज है वो करवा रही है, ओके। वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 45 टोटल सीट है। उसके बाद सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो सीट है वो आपका 48 सीट है। और देन हम बात करें प्लांट जेनेटिक्स का तो उसमें 6 सीट है, और इस तरह से एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में आप बात करें टोटल 17 सीट है। उसके बाद सोइल साइंस में बात करें तो टोटल आपका जो है सीट है वो है 98। उसके बाद में एग्रीकल्चरल फिजिक्स की बात करें तो टोटल सीट है यहाँ पे 8 सीट है, सॉरी यहाँ पे 6 सीट। उसके बाद में एग्रीकल्चर केमिकल्स 8 सीट है। इस तरह से आप देख सकते हो इसमें टोटल कितना सीट है, ओके। तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी में आपका जो टोटल सीट है वो है आपका, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो टोटल आपको 142 यहाँ पे सीट है, ओके। नेक्स्ट हम कोर्स की बात करें तो 22। उसके बाद सेरिकल्चर की बात करें तो 8 सीट है। उसके बाद एग्रोनॉमी का बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीट आपको मिल जाएगा देखने को। और यहाँ पे जो टोटल सीट है
वो आपको यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो 225 सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे है। 225 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें से 158 है वो जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीट है इसमें भी काफ़ी अच्छा सीट है, 127 सीट है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 68 है। एग्रीकल्चर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीट है वो आपका 49 सीट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना हॉर्टिकल्चर में आपका कितना सीट है। उसके बाद वेजिटेबल साइंस में आपका जो है कितना सीट है। वेजिटेबल साइंस में आप देख सकते हो काफ़ी 92 सीट है। उसके बाद फ्रूट साइंस में बात करें तो यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है वो 81 सीट है। उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 14 सीट है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 46 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना सीट यहाँ पे है, फॉरेस्ट में कितना सीट है। तो इसके बाद इतना, ये लिस्ट बहुत लंबा है, हालांकि मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो लगभग हम बात करें टोटल सीट का तो टोटल सीट जो है वो आपका 3000 के लगभग टोटल सीट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी का काफ़ी ज़्यादा सीट है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 34 और नेक्स्ट जो सीट मैट्रिक्स आएगा 32/7। तो काफ़ी सीटें यहाँ पे है, लगभग 3000 के अप्रोच। तो मैंने ये अच्छे से समझा दिया है। ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। देखिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताएं वो बनवा लीजिएगा क्योंकि वो काउंसलिंग में भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, ओके। तो आपका टोटल सीट है यहाँ पे, टोटल जो सीट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 3000 के अप्रोक्स आपका सीट मैट्रिक्स है, ओके। यहाँ पे देखिए लगभग 3000 के अप्रोक्स सीट मैट्रिक्स है। हालांकि इसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे, इस बार सीट इंक्रीजेस भी हो सकती है। उसके लिए अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं बताए हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बनवा सकते हो। और साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहता है तो स्क्रीन पर चल रहे पर्सनल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं